शांत चित्त और समता से भरा हुआ मन लेके आराम से बैठिए। हर रोज जब आप विहारों को जाते हैं, पूजा पाठ वंदना वगैरह करते हैं, बंदे जी माता जीओं को श्रद्धा के अनुसार आप दान वगैरह करते हैं। ये सब करने से पहले हमेशा हर पुण्य कार्य को हम सील से शुरू करते हैं। तो आइए आज जरा हम अपने सीलों को देखते हैं कि असर में ये क्या है। सबसे पहले हम बुद्ध धर्म और संघ को वंदन करते हैं। वो भी पूरा पंचांग वंदन करते हैं। उसके बाद हम हमारे शरीर वचन मन से बुद्ध धर्म और संघ के प्रति कुछ जाने अनजाने में अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें करके हम ओकास द्वारा करके हम क्षमा याचना भी करते हैं। उसके बाद हम हं भन्ते ते शरणेन सह करके हम पंचशील या अष्टशील के लिए प्रार्थना याचना करते हैं। और जब भन्ते जी सील देने के बाद अंत में ते शरणेन सह अठंग समनागतं उपोसतशीलं धम्मं याचामि। ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादेत। ये जो अंत के दो शब्द है अपमादेन संपादेत, इसी में बुद्ध के सारे धर्म भरा पड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध ने जब वो महापरिनिर्वाण होने का समय था तो सारे भंते भिक्षुगण इकट्ठा हुए। कोई शोक मना रहे थे, तो कोई धर्म अभ्यास कर रहे थे, तो कोई उनकी सेवा कर रहे थे। तो आनंद भंते ने पूछा कि तथागत आपके बाद हम किसको अपना शास्त्रा या गुरु या नाथ के रूप में लें। तो जवाब में भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्ध द्वारा बताए गए हुए इन धर्म को विनय को ही आप लोग अपना नाथ या शास्त्रा माने। और उन्होंने कहा जो धर्म मैंने आप लोगों को बताए हैं
जो विनय, जो नियम हमने आपको सिखाए हैं, उसमें आप सभी हे भिक्षुओं अपमादेन संपादेत, यानी कि अप्रमादी बन के उसको पालन करें। अप्रमाद का अर्थ बेहोशी ना होना, हमेशा होश रखना। कभी कभार हमारी जिंदगी में कुछ बातें ज्यादा हो जाए तो हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक गलत तरीके से हमें असर करते हैं। बुद्धि ज्यादा हो वो भी नहीं चलेगा, बड़ा अभिमान आ जाए आते हैं हमारे पर कभी कभी कि मैं ज़्यादा सीखा समझा पढ़ा आदमी हूँ करके। ज़्यादा बलवान होने से भी कभी कभी वो धोखा खा जाते हैं जीवन में। कुछ भी चीज हो हमारे जीवन में, अगर मात्रा से ज्यादा हो गया तो फायदे की जगह हमें नुकसान ही देगा। पर होश, अप्रमाद, स्मृति एक ऐसा चीज है जो कि हम अपने जीवन में कितनी भी ज्यादा डालो कभी कम नहीं पड़ते हो। जितना ज्यादा डालो उतना अच्छा होते हैं ये होश वाले शब्द, होश वाले विषय। खाने में, सोने पर, चलने पे, आप ड्राइव कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जीवन में ये होश, स्मृति जितना ज्यादा डाल दो कभी भी कम नहीं पड़ते हो और अच्छा होते आते हैं और अच्छा होते आते हैं और सिर्फ अच्छा ही होते आते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए भगवान बुद्ध की धर्म में ये अपमादेन संपादित बहुत ही मायने रखते हैं ये शब्द। जीवन में हम अगर अप्रमाद बन सके, होश रख सके, तो वही हम बुद्ध तक बनते हैं। जरा आप विचार करके देखिए कि जितने भी हमारे जीवन में हमसे गलतियां हुए हैं या लड़ाई झगड़ा हुए हैं, महायुद्ध जैसा युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अभी भी न जाने कितने देशों में, कितनी जगहों में, समाज परिवार में यही झगड़ा, निंदा, मार पीट, जितने भी ये अकुशल कर्म होते रहते हैं, होते रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि आदमी बेहोशी बन रहे हैं। बिल्कुल बेहोश है वो, जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कभी समझते नहीं कि वो हम
क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें, क्या ये मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है, जो ये हम करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है। अगर हम अपने जीवन में ये अप्रमाद, ये होश, स्मृति हमेशा हमारे साथ रख सकें, तो क्या होते हैं, जो कार्य जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसका पूरा रिजल्ट हमारे सामने पिक्चर की तरह नजर आएंगे। तो उसके बाद हम, अरे ये काम करने से तो मुझे फायदा नहीं होते भाई, इससे तो मेरे जीवन और भी नीचे गिर जाते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, घृणा की नज़रों से देखते हैं, मैं अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकूंगा, आगे नहीं बढ़ सकूंगा, विकास नहीं होगा मेरा, तो मैं ये काम क्यों करूं करके हम पीछे आ सकते हैं। इसीलिए ये अपमादेन संपादेत याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने हर अपने धर्म में, उपदेश में, शिक्षा में, अंत में उन्होंने, हे भिक्षुओं, इसीलिए तुम स्मृति के साथ, होश के साथ कार्य करना। और हम अपने जीवन में तभी होश रख सकते हैं कि जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। अगर वर्तमान में जीना ना सीखे तो होश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जीवन में या भूत अतीत का विचार करते हैं या भविष्य का विचार करते हैं, तो वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं उसके विषय में तो हम होश ही नहीं देते ना। इसीलिए हमारे जीवन में गलतियां होते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में हम अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाते। आनंद बनते, जो भगवान बुद्ध की परछाई की तरह 25 साल उनके साथ रहे, पर भी उन्होंने अरहंत ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके पास, उनके पास भी ये होश, स्मृति कम था। भगवान बुद्ध ने बहुत बार कहा आनंद पंथी से, हे आनंद, तुम अगर थोड़ा सा वीर्य जगा के, थोड़ा सा स्मृति रख सको, तो तुम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद ने कहा, हाँ बंटी जी, ठीक है, पर उनकी सेवा में वो इतना तल्लीन हुआ कि होश, स्मृति रखना ही भूल गए। तो जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुआ, भगवान बुद्ध नहीं रहे, उसके बाद उन्हें होश आए और याद किया कि अरे भगवान बुद्ध ने कभी हमको बोले थे कि हे आनंद, तुम भी थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा होश रखो तो अरहंत को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में वीर्य जगाए, मेहनत की और पूरा ईमानदार के साथ, होश के साथ धर्म का अभ्यास किया, तो अरहंत हुआ। क्योंकि आनंद भंते अरहंत होना बहुत ही जरूरी था। अगर आनंद भंते उस वक्त अरहंत नहीं होते तो अब तक हम ये बुद्ध वचन त्रिपिटक तैयार नहीं होते।
ये त्रिपिटक जो तैयार हुए हैं, अभी जो ये सारे संसार के लोग खुद अपनी अपनी भाषाओं में बुद्ध की शिक्षा को अध्ययन कर पा रहे हैं, अभ्यास कर पा रहे हैं, उसका संपूर्ण श्रेय आनंद भंते को जाते हैं। क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसको भगवान बुद्ध ने कब, कहाँ, किसको, क्यों धर्मोपदेश किया। जैसे कि एक उदाहरण के लिए लो, धम्मचक्र सूत्र देशना करते वक्त आनंद भंते वहां नहीं थे, पर हम जब धर्म चक्र सूत्र पाठ करते हैं, अभी हम शुरू में क्या कहते हैं? एवमे सुतं एकं समयं भगवा वाराणस्यां इसिपतने निगदाय। तो जब हम त्रिपिटक अध्ययन के लिए उस किताब को, ग्रंथ को खोलते हैं, तो हम ये एवमे सुतं शब्द हर जगह पाते हैं। हम एवमे सुतं आए तो जान लीजिएगा ये आनंद भंते ने फिर दोहरा के हमें कहा है। उन्होंने ये कहा, एक एव में सुतंग का अर्थ, एक समय मैंने ऐसा सुना था कि जब भगवान बुद्ध जेतवन विहार में बैठ रहे थे, एक समय मैंने ऐसा सुना था कि जब भगवान बुद्ध सारनाथ में बैठ रहे थे, तो पंच भद्र वर्गियों को उपदेश दे के उन्होंने बोले करके। इसीलिए आनंद भंते को धर्म का भंडार कहते हैं। देखिए, आनंद जैसा पुण्यवान व्यक्ति जो बुद्ध की परछाई की तरह 25 साल तक रहा, उन्होंने भी अपने जीवन में थोड़ा सा होश, स्मृति कम करने की वजह से बुद्ध जीवित रहे वक्त अनंत नहीं हो सका। इसीलिए होश, स्मृति अपमादेन संपादित, बेहोशी ना होकर होश के साथ धर्म को अभ्यास करना, धर्म को आचरण करना बहुत ही जरूरी है। हे भिक्षुओं, तो हे भिक्षु करके जो भगवान बुद्ध संबोधन करते थे, इसका मतलब सिर्फ भंते जीव लोगों को ही नहीं बताए। यहाँ भिक्षु का अर्थ भी हमें समझना चाहिए। इसको भिक्षु कहते हैं। लोग कहते हैं जो भिक्षा मांग के खाते हैं उसी को भिक्षु कहते हैं। नहीं, कभी कभार हमें लगते हैं कि प्रवचित होके चीवर धारण करने से वो भिक्षु होते हैं, वो भी भिक्षु नहीं है। भिक्षु करके उसी को कहते हैं जो सांसारिक भय देखते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक में रहे हुए, संसार में रहे हुए भय को देखते हैं, उसी को भिक्षु कहते हैं। क्या भय? जन्म भय, जरा भय, व्याधि भय, मरण भय, दुख दो मनस्य भय, नापसंद के लोगों से बैठना पड़ता है ये भय, पसंद लोगों से
दूर होके वेदना पड़ते हैं ये दुख भय। इस सारे भय को जो देखते हैं उसी को भिक्षु कहते हैं। तो इस अनुसार आप हम सब भिक्षु हैं। दो प्रकार के चीवरधारी भिक्षु होते हैं, एक अंदर से चीवर लगाने वाले, एक बाहर से चीवर लगाने वाले। अंदर से चीवर लगाने वाले कैसा होगा? जैसे कि आम, मैंगो। जब हम उस मैंगो खोलते हैं तो अंदर कौन सा कलर निकलेगा? येलो, है ना? और दूसरा केला, केला बाहर से तो येलो होते हैं और उसको खोल दो तो अंदर क्या होते हैं? सफेद कलर निकलते हैं। हाँ, हमें मैंगो की तरह, आप की तरह प्रवचित होना चाहिए, बाहर से नहीं, अंदर से। इसमें शांत मन, समता से भरा हुआ चित्त लेके बिल्कुल आराम से वर्तमान में रह के होश के साथ, स्मृति के साथ हमारे शरीर चित्त में आए हुए सुख वेदना, दुख वेदना को देखते देखते भावना कीजिए। सम्मा अरहं 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 सम्मा अरहं
สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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 สัมมาอ
อรหังสัมมา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 อรหังสัพเพบุตธาบลปัตตาปัจเจกานัญจยังบลังอรหันตานัญจเตเจนะรักขังวันธามิสัพพโสสัพพบุตธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตสา